स्टडी 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं धीरज राज आप लोग के बीच नेट जीआर से संबंधित प्रश्न लेकर आया हूं और उससे जुड़े हुए तथ्य भी लेकर आया हूं। तो आप लोग इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो आने वाले नेट जीआरएफ हिंदी साहित्य के एग्ज़ाम में आप लोग को बहुत ही मदद मिलने वाली है। बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग के बीच लाऊंगा और उससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सारे मैं आप लोग को दूंगा। जैसे कि यहाँ पर एक प्रश्न आप लोग को दिख रहा होगा कि नेट जीआरएफ 2004 में पूछा गया है। जो ये क्वेश्चन है, कृतिलता किस भाषा की रचना है? तो शायद आप लोग को सबको पता होगा कि कृतिलता जो है अवहट भाषा की रचना है और ये रचना जो किया गया है वो विद्यापति के द्वारा किया गया है। तो ये प्रश्न तो ये हुआ कि आप लोग के बीच एक प्रश्न दिया गया है, कृतिलता किस भाषा की रचना है? ये आप लोग सब जानते होंगे कि अवहट का है, लेकिन इससे जुड़े तथ्य को भी मैं बताऊंगा कि कृतिलता क्या है, कृतिलता का किसके द्वारा लिखा गया है, वो कवि के बारे में बताऊंगा। चलिए आइए आगे देखते हैं इससे संबंधित कुछ तथ्य। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि कृतिलता और कृतिपताका ये दोनों जो है विद्यापति के द्वारा लिखा गया है और इसका समय जो माना जाता है वो 14वीं सदी के अंत से अंत या 15वीं सदी के आरंभ माना जाता है। मतलब ये दोनों ऐसी रचना है विद्यापति के जिसका समय लगभग एक ही माना जाता है और ये एग्ज़ाम का पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कभी कभी ये भी पूछते हैं कि बताइए कृतिलता और कृतिपताका कब लिखा गया? तो आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं 14वीं सदी के अंत और 15वीं सदी के आरंभ में। चलिए आइए अब जानते हैं हम लोग कृतिलता कृतिपताका संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। तो पहले यहाँ पर दिया हुआ है कृतिपताका संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। तो कृतिलता और कृतिपताका ये दोनों मैंने बता चुका हूँ कि विद्यापति की रचना है और कृतिपताका के इम्पोर्टेंट क्या बिंदु है ये यहाँ पर दिया गया है। इसके बारे में कहा गया है कि अपर्याप्त है और इसमें तिरहु के राजा शिव सिंह के प्रशस्ति है। कौन? कृतिपताका जो है वो तिरहु के राजा शिव सिंह की प्रशस्ति है और यह अपर्याप्त है। चलिए आइए आगे हम लोग देखते हैं कृतिलता संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। तो कृतिलता जो है इससे संबंधित आपको पूछा जाएगा कि ये जो बिंदु है या फिर ये पंक्ति है जो किससे संबंधित है। तो आप लोग अगर ये पढ़े रहेंगे तो आप लोग अच्छे से टिक कर पाएंगे। तो यहाँ पर पहला जो दिया हुआ है, निरहु के राजा कृति सिंह द्वारा अपने पिता का बदला लेने का वर्णन है। कृतिलता में जो है निरहु के राजा कृति सिंह द्वारा अपने पिता का बदला लेने का वर्णन है। दूसरा बिंदु है ऐतिहासिक महत्व, जौनपुर नगर का यथार्थ वर्णन। कवि ने इसे स्वयं कहानी कहा है, स्वयं इसकी भाषा को अवहट कहा है। इसकी रचना भिंग भृंग भृंगी संवाद में है, यह अपर्याप्त है। तिरहु के राजा शिव सिंह की प्रशस्ति है। जैसा कि ऊपर में भी आप देखे होंगे कि ये क्या है, तिरहु की राजा शिव सिंह की प्रशस्ति है। उसी प्रकार से यह भी क्या है, तिरहु के राजा शिव सिंह की प्रशस्ति है। चलिए अब आइए आगे हम लोग जानते हैं। चूँकि हम लोग विद्यापति का बात कर रहे हैं, विद्यापति की रचना की बात कर रहे हैं, तो कुछ विद्यापति का भी बात होनी चाहिए। विद्यापति से संबंधित बनने वाले प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाएंगे इस तथ्य के माध्यम से हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि विद्यापति का कार्यकाल दिया हुआ है। विद्यापति के बारे में पूछा जाए कि किस समय के थे, इनका कार्यकाल क्या था, तब बताएंगे कि 1360 ईस्वी से लेकर 1450 ईस्वी तक इनका कार्यकाल था। और यह जो थे पंडित हरि मिश्र के शिष्य थे। मतलब पूछा जाएगा कि विद्यापति का गुरु कौन थे, तब बताएंगे पंडित हरि मिश्र इनके गुरु थे और पंडित हरि मिश्र के शिष्य थे विद्यापति। तो इसे ध्यान से आप लोग देखेंगे, कभी कभी ये भी आपसे पूछा जाएगा। इन्होंने 3 भाषाओं में 14 ग्रंथों की रचना की है। कितने भाषा में? 3 भाषा में 14 ग्रंथ की रचना की है। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं
वो 3 भाषा कौन है जिसमें उन्होंने 14 ग्रंथों की रचना की है? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं संस्कृत। संस्कृत में उन्होंने कौन-कौन से रचनाएँ किए हैं, क्या-क्या उन्होंने लिखा है, उसको हम लोग समझते हैं। तो पहला इसमें है शैव सर्वस्त्र सार। ये इनकी रचना है संस्कृत में। गंगा वाकवली, दुर्गा भक्ति, तरंगिणी, भू परिक्रमा, दान वाकवली, पुरुष परीक्षा, विभाग सार, लिखनावली, गाय पतलक, वर्षकृत, ये सब जो है संस्कृत में लिखा गया है। अब चलिए हम लोग जानते हैं कि अवहट में क्या क्या लिखा गया है। तो अवहट में इनका 2 महत्वपूर्ण है जो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, कीर्तिलता और कृति पताका। और ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। कीर्तिलता, कृति पताका किसकी रचना है, यह किस भाषा में लिखा गया है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसके बाद हम देखते हैं मैथिली में क्या इन्होंने लिखा है। तो मैथिली में उन्होंने लिखा है पदावली गोरस विजय। ये नाटक बताया जाता है गोरस विजय को। और गोरस विजय का जो गद्य भाग संस्कृत और पद भाग मैथिली में है, मतलब इसमें गद्य भी है और पद भी है। तो जो गद्य भाग है वो संस्कृत में है और जो पद भाग है वो मैथिली में है। चलिए आइए विद्यापति से संबंधित और भी कुछ जानते हैं। आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी जानकारियाँ मिलेगी, आप लोग इसे अंत तक देखते रहें। विद्यापति की पदावली अत्यंत प्रसिद्ध है। विद्यापति की पदावली जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह भक्ति परक रचना है या श्रृंगारी परक। इसे लेकर विद्वानों में विभिन्न वर्ग में विभक्त है, मतलब हर विद्वान इसको अलग अलग रूप में माना है। इसके संदर्भ में उल्लेख बिंदु इस प्रकार है। आइए हम लोग जानते हैं कि विद्वानों ने इसे किस किस वर्ग में बांटा है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है पदावली। पदावली में प्रार्थना और नचारी के अंतर्गत पदों में दुर्गा, गंगा, जानकी, शिव, कृष्ण के आराधना गीत हैं। अतः बहुत से विद्वानों ने इन्हें भक्त कवि माना है। इनके इन रचनाओं के आधार पर कुछ विद्वानों ने इन्हें भक्त कवि माना है। आगे देखते हैं, मिथिला में इन्हें कोई वैष्णव भक्त कवि नहीं माना है। मतलब मिथिला जो है ये बिहार का एक क्षेत्र है, यहाँ जो इनको किसी ने भी भक्त कवि नहीं माना है। जबकि बंगाल में इन्हें वैष्णव भक्त कवि माना है। इसका आशय यह है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि ये स्लाइड रिपीट है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि विद्यापति के बारे में विद्वानों ने क्या कहा है। कौन से विद्वान हैं जो हिंदी के आलोचक रहे हैं, हिंदी साहित्य के जगत में बहुत ही उनका नाम रहा है, उन लोगों ने विद्यापति के बारे में क्या कहा है ये देखते हैं। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि अब जो है नेट का जो सिलेबस है और उसका पैटर्न है उसमें पूछा जाने वाला जो प्रश्न है वो बहुत ही गहराई से पूछा जाता है, बहुत घुमा के पूछा जाता है। और अगर जो अच्छे से पढ़े रहेंगे तो उसका आंसर सही कर पाएंगे, वरना फिर गलतियाँ होगी। तो यहाँ पर इससे भी प्रश्न बनता है कि बताइए कौन से विद्वानों ने विद्यापति के बारे में क्या कहा है। तो आइए देखते हैं कि आचार्य शुक्ल जो बहुत बड़े नाम है हिंदी साहित्य में, उन्होंने विद्यापति के बारे में क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिनमें नायिका और नायक राधा कृष्ण हैं। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए। मतलब उन्होंने कहा है कि विद्यापति के पद में जो है अधिकतर श्रृंगारिक के ही हैं, जिनमें नायक नायिका राधा कृष्ण है। विद्यापति को कृष्ण भक्त की परंपरा में, मतलब वो है तो राधा कृष्ण का ही जिक्र, लेकिन इसको कृष्ण भक्त में शामिल नहीं नहीं किया जाना चाहिए। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कथन है। अब आगे देखते हैं, इनका संबंध शैव संप्रदाय से था। हिंदी में इन्हें कृष्ण गीत परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है, जबकि हरप्रसाद शास्त्री ने इन्हें पंचदेवोपासक माना है। किसने? हरप्रसाद शास्त्री ने इन्हें पंचदेवोपासक माना है। बच्चन सिंह ने इन्हें जातीय कवि कहा है। ये भी पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बच्चन सिंह ने विद्यापति को क्या माना है। तो क्या माना है? जातीय कवि माना है। क्या बताएंगे?
बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। निराला ने पदावली के पदों के नागिन की लहर कहा है। निराला ने विद्यापति के संदर्भ में जो विद्यापति के पदावली है उनको उन पदों को नागिन की लहर कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कहा है। चलिए आइए आज हम लोग आगे देखते हैं। विद्यापति को मैथिली कोकिल बहुत ही महत्वपूर्ण, यहाँ पे आप लोग को दिया हुआ है कि विद्यापति को क्या क्या कहते हैं, क्या क्या कहा गया है, किन उपाधि से उनको सम्मानित किया गया है, या फिर किस किस क्या उपाधि उनको मिला है। तो पहले यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि विद्यापति को जो है मैथिल कोकिल कहते हैं। दूसरा यहाँ पे है अभिनव जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठहार, कवि रंजन, लेखन कवि, दशावधान, पंचानन इत्यादि उपाधियों से विभूषित किया गया है। विद्यापति के कवि रूप के संदर्भ में विद्वानों के मत, चलिए अब जानते हैं कि विद्वानों ने विद्यापति को किसी ने श्रृंगारी कवि माना है, किसी ने भक्त कवि माना है, किसी ने रहस्यवादी कवि माना है। तो हम लोग देखते हैं कि इनके बारे में ही याद रखना, किसी ने श्रृंगारी, किसी ने भक्त और किसी ने रहस्यवादी कहा है। तो किसने श्रृंगारी कहा है, किसी ने भक्त कवि कहा है, किसी ने रहस्यवादी कवि कहा है, यह जानते हैं। पहले देखते हैं हम लोग श्रृंगारी कवि किसने कहा है। तो हर प्रसाद शास्त्री, रामचंद्र शुक्ल, सुभद्रा झा, राजकुमार वर्मा, राम वृषभेनीपुरी, इन लोगों ने विद्यापति को श्रृंगारी कवि कहा है। भक्त कवि किसने कहा है, तो बाबू ब्रजनंद सहाय, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन लोगों ने विद्यापति को भक्त कवि कहा है। आइए आगे देखते हैं रहस्यवादी कवि किसने कहा है। तो जॉर्ज गिरियर्सन, नागेंद्र नाथ गुप्त, जनार्दन मिश्र, इन लोगों ने इन्हें रहस्यवादी कवि कहा है। तो आज का क्लास इतना ही रहा। इसी प्रकार से लगातार आप लोग इसी तरह का क्वालिटी वाले वीडियो चाहते हैं, इसी तरह का महत्वपूर्ण वीडियो चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अच्छा लगे तो शेयर करें। और जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं तो आप लोग विजिट करें और उसको अच्छे से अध्ययन करें। आने वाले नेट जेआरएफ एग्ज़ाम में आप लोग का बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।